अधिकार है उसकी जीवन को, उसकी जिह्वा को, जिसकी जिह्वा में नाम नहीं, भगवान के गुण नहीं, लीला नहीं। क्या जीवन है, नरक तुल्य जीवन है। जरा जरा सी बात में चिंता शोक में घबरा रहे हो, अरे नाम जप करो, भगवान के गुणों का गायन करो। देखो तुम्हें आज के बाद बता देते हैं, भूल से भी जिसने भगवान का नाम उच्चारण किया हो उसके समीप मत चले जाना, नहीं तो अपराध बन जाएगा मेरा, मेरे स्वामी का। जिनकी जीभ नाम नहीं जप करती, जिनके कान भगवान की चर्चा नहीं सुनते, जिनका चित्त भगवान का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान के श्री विग्रह या संतों के सामने झुका नहीं, ऐसे लोगों को यमपास में बांधकर पीटते हुए मेरे सामने लाओ। लेकिन जिनका सिर एक बार भी संत या भगवद अर्चा विग्रह के सामने झुक गया है, जिह्वा से नाम, कानों से भगवान के गुणों को सुना, भूल कर उनके पास मत पहुंच जाना। कि आपसे जो भी गलती हो गई है, जो भी अपराध हो गए हैं, प्रायः इस माया की फिसलन में सबसे गलती हो जाती है। निकलने का बहुत सहज उपाय है। देखो बड़े बड़े जो उपाय बताए गए हैं वो करना बहुत कठिन है, और उनसे केवल पाप नष्ट होते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। इसमें पैसा नहीं लगना, इसमें तुम्हें कोई हम उपवास की बात नहीं कर रहे, इसमें ऐसा नहीं कि त्रिकाल स्नान करने की बात कर रहे हैं, कि धुले कपड़े पहनने की बात कर रहे हैं, कि पद्मासन लगाने की बात। जैसे हो तुम, कोई शर्त नहीं है, जैसे हो तुम, केवल भगवान के नाम का उच्चारण करो, राधा 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 राधा। पकड़ लो ना भाई। कोई घाटे का सौदा हो तो तुम्हें परेशानी हो कि 2-3 महीना हो गए खर्चा करते हुए, अभी कुछ काम बना नहीं, ऐसे तो मुजड़ जाएंगे। कोई खर्चा नहीं, श्वास तो आई जा रही है, उसी में बस उच्चारण करना है, राधा राधा राधा। आपको राधा राधा जपने में स्वाद नहीं आ रहा है, आप राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो। मेरे प्रभु के अनंत नाम है, कोई भी नाम जप करो, लेकिन जो गुरुदेव ने दिया वो जपोगे तो बहुत ही मंगल हो जाएगा। बहुत करुणामय और बिल्कुल फ्री है, और कोई शर्त नहीं। इसलिए भाई अगर अब भी नाम जप में तुम्हारी रुचि ना हुई तो भगवान जाने कि अब तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। गलतियां हमसे होंगी, होती रही हैं, पता नहीं कब नाच जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, किस समय बुद्धि क्या निर्णय कर दे। हे भाई कोई भरोसा नहीं। राधा 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 राधा, निकल चलो। रोज आयु नष्ट हो रही, रोज सुबह होकर शाम हो रही, हमारे जीवन से वो दिन गया, वो तिथि गई, वो श्वास गई, एक एक श्वास जा रही, आखिरी श्वास में हमारा काम बन जाए। राधा राधा राधा, विश्वास कर लो, आप विश्वास कर लो। कोई भी लेन देन का विषय नहीं, इसलिए तुम्हें विश्वास करने में सहजता होनी चाहिए। विश्वास की बात तब कही जाए कि भाई इतना दो तब विश्वास है, यहां फ्री सब बात है। आपको केवल स्वीकार करना है। आराम से सोफा में पैर फैला के बैठो, राधा 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 बोलो तुम, राधा राधा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। तुम जो ना छोड़ पाते हो चिंता न करो, हमारे अंदर की बात समझना, हम अंदर से जो कह रहे हैं उसको समझना। तुम जो ना छोड़ पा रहे हो परेशान मत हो, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसको पावर में आने दो, सब छूट जाएगा। राधा 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 राधा, और जहां पावर में आई तो अपने आप सब छूट जाएगा। आप दूसरों के छुड़वाने वाले बन जाओगे। देख लेना, यदि नाम चल रहा है तो असत आचरण छुड़वाने वाले बन जाओगे, अपने मित्रों का सुधार कर दोगे। सतरत सतरत सा लोकाम तारयति, पहले तुम नाम को पकड़ो, ये चिंता मत करो। कई प्रश्न करते हैं कि हम जपना तो चाहते हैं पर डर लगता है कि ऐसा ऐसा हम करते हैं, कहीं पाप तो नहीं बन जाएगा नाम जपने। अरे वो तुम्हारा पापी मन ही डरवा रहा है। हम खुली छूट दे रहे हैं आपको। किस बात के लिए? तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, शब्द याद कर लो। राधा 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 जपना शुरू कर दो, कोई शर्त तुम्हारे ऊपर नहीं है। जब आप ये नाम पकड़ लोगे फिर कुछ दिन बाद आप बताना नाम ने आपको क्या बना दिया। बस इतना समझ लो। एक क्रूर कर्मा हिंसक स्वभाव वाले को अगर कहीं व्रत नियम उपवास बताते तो शायद ना समझ पाते। कैसे कल्याण होगा? बोले राम राम कहो। बोले हम नहीं कह पाएंगे। बोले वो मरा बोलो, मारने में प्रवीण हुआ ना, मरा बोलो। बोले मरा 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 मरा, आ गया ना, ब्रह्म के समान स्थिति हो गई। इस रास्ते को समझिए। कोई व्रत, कोई नियम, कोई पवित्रता बताते तो निर्वाह ना हो पाता। नाम जप करो, सीधा नहीं जप पाए, उल्टा जपे तो 2-3 के बाद सीधा हो गया। और ऐसा सिद्ध महापुरुष की भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला। इसलिए हम सबसे प्रार्थना, डरो मत, डरो मत। नाम जपने से कभी किसी का अमंगल नहीं हुआ है। ये तुम्हारा अंदर का मलिन भाव तुम्हें डरवा रहा है। तुम जो हो, जहां हो, जैसे हो, तुम अधिकार रखते हो भगवान से अपनापन करने का। भगवान के बच्चे हो, भगवान के अंश हो।
तुम भी उसी महान के अंश हो, भूल गए हो अपने आप को। तुम नाम जप करो, जहां हो जैसे हो, नाम जप बस। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। जैसे आप पुण्य करने के बड़े लालायित हैं, देखो अपने यहां जो भगवत प्राप्ति का पुण्य का भाव है, उसका यह है कि भगवान ने हमें 10 रोटी दी है, हमारा काम 5 रोटी से चल जाएगा, तो हम 5 रोटी दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। ये भाव है। दान पुण्य वो एक अलग चीज है। भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासक को ये भाव रखना है, प्रभु ने मुझे इतना दिया है, मेरा काम इतने से चल जाता है, तो और जो भगवत स्वरूप है, गौ सेवा, पंछियों की सेवा, अन्य जीव, बीमार कोई है उसको, साधु महात्मा, धामवासी, विरक्त जन, उससे क्या होगा? वो तुम्हारा पुण्य कर्म नहीं बना, वो सेवा बन गई। और सेवा सीधे भगवान से, बीच में किसी का मिलना जुलना नहीं, सीधे भगवान। सेवा का फल भगवान की प्रसन्नता, और जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, अब क्या बकाया रह गया? जिनके प्रसन्न होने पर फिर और किसी को राजी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे। और जिसके ऊपर प्रभु की प्रसन्नता और कृपा है, तो जामवंत कहा सुनु रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। भगवान प्रसन्न हो गए तो जितने ऋषि मुनि महात्मा, सबका आशीर्वाद आपके ऊपर हो, कौन परास्त कर सकता है? तो हमारी बात को ध्यान से सुनो। तुम जिस परिस्थिति में हो, भगवान ने तुम्हें जहां रखा है, जैसी परिस्थिति में रखा है, तुम्हें निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। वहीं तुमको सब फल मिल जाएगा। बस तुम ठीक से नाम जप करना शुरू कर दो। नाम जप अर्थात निरंतर भगवत संयोग, निरंतर भगवत। जय नाम तेई कृष्ण, कृष्ण नाम और कृष्ण स्वरूप अभेद है। जय नाम, अगर हम बोल रहे राधा राधा, तो मेरी लाडली जो राधा नाम रूप से मेरी जिह्वा में विराजमान है, अपार कृपा कर रही है। ये राधा नाम ऐसे सुनने को नहीं मिलता, ना जिह्वा में आता है। जब महारानी जी के रजोपसेवी रसिक जनों की कृपा, धाम की कृपा, तब जाके राधा नाम। ये तो राधा नाम वेद पुराणों से भी अलक्ष्य है। ये अन्यत्र आपको कहीं नहीं सुनने को मिले। यहीं से बाहर हटिए, मथुरा जाइए तो जय श्री कृष्ण मिलेगा, जय श्री कृष्ण। क्योंकि ये भूमि जिसमें आप विराजमान हैं, ये महाप्रेमामृत का सार परा विद्या स्वरूप राधा नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहां डाल डाल और पात पात में राधा राधा। यहां तो वायु भी राधा राधा बोलती है, यहां के पशु पक्षी राधा यशो मुखर मत, एक एक पक्षी राधा राधा बोलता है। हमारी श्रवणेंद्रिय में दम नहीं, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे। महाप्रेम समुद्र है श्रीधाम वृंदावन। मन नहीं लगता, कोई बात नहीं। भाव नहीं बनता, कोई बात नहीं। आप केवल जिह्वाग्रे, जिह्वा के अग्र भाग में उच्चारण कीजिए, राधा राधा राधा। जिह्वाग्रे नहीं मन से अग्रे, मन लगे ना लगे, जीभ से बोलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नाम से जगन्यंता सर्वेश्वर भगवान खिंचते हुए हमारे पास आ जाएंगे। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणः, प्रभु हैं पतंग, नाम है डोरी, खींचते जाओ, राधा राधा राधा, नजदीक आते चले जाएंगे। पतंग को पकड़ना चाहो, डोरी छोड़ दो, कभी नहीं पकड़ पाओगे। नाम छोड़ दो, भजन छोड़ दो और साधन करो, हरि नहीं अधीन होने वाले। डोरी है, नाम रूपी डोरी को निरंतर खींचते, राधा राधा राधा। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणः। मृत्यु का भय तुम्हें इसीलिए सताता है कि तुमने मृत्यु की तैयारी नहीं की। जैसे किसी गृहस्थ के यहां अचानक 20 आदमी आ जाए, वो घबरा जाएगा कि हमने कोई तैयारी नहीं की है, कैसे एकदम 20 आदमी एकदम। और जब बारात आती है तो 500-1000 आदमी आते हैं, मुस्कुरा के स्वागत करता है। क्यों? पहले से तिथि तारीख निश्चित थी, तैयारी फिट थी। 500 की जगह अगर 100 और बढ़ जाते हैं तो कढ़ाई चढ़ी हुई, कोई परेशानी नहीं। हमें जहां जाना है वहां का हमें परिचय प्राप्त हो चुका है, हमारा निश्चय हो चुका है, तैयारी है पूरी, अभी जाना अभी चल दे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपने तैयारी तो रहने की है, जाने की तो की नहीं। यहां पूरे विश्व में जितने भी हैं, कोई बिरले हैं जो जाने की तैयारी में लगे, नहीं सब रहने की तैयारी में लगे। नहीं,
आप ये पेंट थोड़ा गंदा हो गया, नया पुतवा दीजिए, ये बनवा दीजिए, वो कर दीजिए, सब रहने की तैयारी में। आखिरी तक दांत खराब हो गए, नए लगा दीजिए, आंख खराब हो गई है, ऑपरेशन करके चश्मा लगवा दी, कान खराब, मशीन लगा दी, मशीन, हाँ, वो दिल ब्लॉक हो रहा है तो नली डाल के वो कर दीजिए, मतलब रहने की तैयारी। अब जब जाने की बात आती है तो होश उड़ जाते हैं। हमने जाने की तो तैयारी नहीं की थी। मृत्यु से भय क्यों लगता है? क्योंकि तुमने जाने की तैयारी नहीं की, और जाना पक्का है। जैसे सरकारी आदमी होता है ना, उसको बंगला गाड़ी मिलती है, प्रयोग करता है, उसकी आसक्ति नहीं होती, क्योंकि कब सरकारी आदेश आ जाए कि इस प्रांत से उस प्रांत में जाना, वहां बंगला गाड़ी मिलेगा। वो सरकारी है, प्रयोग कर रहा है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं। जैसे कोई कहे ना कि ये खिड़की का कोना टूटा हुआ है, क्या है, कभी भी आदेश आ सकता है कि आपको अमुक जगह जाना है, वहां नया बंगला गाड़ी मिलेगी, ये तो सरकारी हो, ठीक है, हमें तो केवल सरकारी काम। बिल्कुल ऐसे ही ये सरकारी गाड़ी मिली है सरकारी काम करने के लिए। भगवत प्राप्ति साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालय कर्मई ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। अब जब बुलावा आया, डॉक्टर ने कहा कि बस 1 साल के हो तुम, बस ये कैंसर ले जाएगा आपको, मतलब बचने की संभावना। क्योंकि तैयारी जाने की नहीं की थी ना, रहने की तैयारी की थी। अब कहां जाएंगे? जितना हमने प्रेम फैलाया वो तो यही है, जितना हमने कमाया वो सब यही है, जिसके लिए कमाया वो सब यही। अब हम कहां जाएंगे? हमारा मित्र कौन होगा? हमें प्यार कौन करेगा? हमारे पास है क्या? गया। मन पछितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम बचन अरु जीते, मन पछितई है अवसर बीते। ये सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते। ये सब तुझे छोड़ देंगे, तैयारी कर। गुरु कृपा से हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं, प्रतिपल तैयार है। क्यों? जैसे कभी स्मरण भी आया, कष्ट होता, जैसे कल था डायलिसिस हो रहा, बीच में एकदम प्रसन्नता होती है, श्री जी के पास जाना है। कहां जाना है? श्री जी के पास जाना है। मृत्यु हमारे लिए मृत्यु थोड़ी है, श्री जी के पास जाने का पास है ये। अब फाइनल, अभी तक तो भाव से रहा, अब फाइनल, अब खत्म, संसार चक्र खत्म, अब तो अपनी लाडली के पास जाना है बस। कितना आनंद! जैसे आपका कोई प्रिय है, वर्षों से आप उससे मिलना चाहते हैं, और गाड़ी आ गई, बुलावा आ गया, चलिए आप, तो आपको कैसा लगेगा? ये थोड़ी लगेगा कि भय लगे, नहीं, एक उमगन आएगी, आप तो तुरंत तैयार हो जाएंगे चलने के। हाँ हाँ हाँ, हम तो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं बस। ये जो मृत्यु तुम्हें भय प्रदान कर रही, तुमने तैयारी नहीं की। मृत्यु अमंगल में नहीं है, परम मंगल है। मृत्यु शोक नहीं है, महोत्सव है। बस यही समझ नहीं पा रहे। क्यों? भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप कहा है, मैं सर्व कुछ हरण करने वालों में मृत्यु हूं, मेरे प्रीतम है मृत्यु, और कोई नहीं है, श्री कृष्ण है। आलिंगन करो अपने प्यारे श्री कृष्ण का, और निरंतर दिव्य लीला में पहुंच चलो। पर यह बात की कोई तैयारी नहीं कर रहा। साफ जीने की तैयारी हो, यही रहने, क्यों किसी को नहीं रहने दिया जाएगा। यह सरकारी बंगला है, यहां ट्रांसफर होते रहते हैं, पुराने गए नए आए, पुराने गए नए आए, आप खुद देख रहे हैं कौन रहा। लेकिन अपने लोगों की बुद्धि इस बात में तैयार नहीं हो रही कि मुझे जाना है। अंदर से देखो, अंदर की बात कह रहे, बाहर से तो अभी आप हाथ उठाओ, कितने जाना चाहते हैं, क्या जाना। जब डॉक्टर कहेगा कि जाने की बात आ गई, तुम्हारी किडनी फेल, तुम्हारा दिल फेल, तुम्हारी इतना बड़ा मुंह बगल, अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो तैयारी नहीं थी ना। तैयारी है तो मुस्कुरा देंगे। हाँ, अंदर से हर समय एक आनंद धारा रहती है, वो किशोरी जी के चरणों की, सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा। वो धारा हमें जीवित की है, वो धारा हमें ऐसे प्रसन्न रखती है कि किसी को ब्रह्मा का पद मिलने पर भी उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी प्रसन्नता हर समय बनी रहती। ये केवल महारानी जी के चरणों के आश्रय से। पूज्य बाबा कह रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कितना सुखी हो जाएंगे। वही बात देखो, बात तभी समझ में आती है जब स्थिति परिस्थिति में वो बात रहे। आप स्वस्थ हैं, सब अनुकूलता है, और फिर आप कह रहे हैं प्रभु की बड़ी कृपा है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रतिकूल परिस्थिति में अनुभव करें, वाणी से नहीं। एक होता है देखो कि अब भाई भगवान है, वो जो करेंगे तो सहना ही पड़ेगा, हाँ कृपा ही है, फिर मतलब एक सहना, और एक होता नहीं
कृपा है, मैं अनुभव कर रहा हूं इसमें कृपा है, वो बात अब सहना ही पड़ेगा। और एक है कृपा, ये कृपा है जो अनुभव होता है, ये मृत्यु को भी भयभीत कर देगी। आप देख, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा परमानंद प्रकट होता है केवल लाडली जू के आश्रय से। मतलब अब जैसे हम कहें कि जिस समय हम चिंतन करते हैं तो सब तो, और हर समय करते क्या है, पर कभी कभी उसमें गाढ़ चिंतन जब होता है तब दिखाई देता है कि अरे ये जीव कैसा भ्रमित हो रहा है, कैसे इसका समय नष्ट कर रही माया, जिस समय में ये परम पद प्राप्त कर सकता है उसको कैसे नष्ट कर रहा है, बड़ी भूल हो रही, बड़ी भूल हो रही। तो तभी जब वो अंदर से कि आप क्या इतने घंटे सो रहे हैं, बर्बाद क्यों कर रहे हो, अरे एक वो नींद आने वाली है जिसमें सदा सदा के लिए तुम सो जाओगे, होश में हो, मृत्यु आने वाली है। यहां तो काम चलाना है, भोजन पाके क्रियाएं करके नींद लेके, ये केवल काम चलाना है, मुख्य हमारा कार्य है भजन, क्योंकि इससे हमारी गति बनेगी, हमारे जीवन का लक्ष्य भजन है। प्रभु की बड़ी कृपा, सच मानिए जिसको सत्संग मिल गया, सत्संग में स्नान करने पर फिर और कुछ कोई तीर्थ स्नान करने की जरूरत नहीं रह जाती। स्वाभाविक कैसे, सत्संग का फल है, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बको मराला। अगर सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान कर लिया तो कौआ कोयल हो जाएगा और बगुला हंस हो जाएगा, इसका तत्काल का प्रभाव है। एक सत्संग का शब्द आपके जीवन को बदल देगा। सत्संग के समान कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। अगर इसमें जो रोज अवगाहन करते हैं पर आचरण में उतार ले, कुसंग ना होने पावे, तो सत्संग तुम्हें महात्मा बना देगा। पैंट शर्ट में तुम महात्मा होगे, गृहस्थी में रहते हुए तुम महात्मा होगे। महात्मा कोई बाहरी वेश ही नहीं है, महात्मा एक स्थिति है, महात्मा की एक स्थिति होती है। यह बात बिल्कुल याद रखना, कभी निराश मत होना। तुम्हें कभी यह सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा क्या होगा। यदि एक क्षण भी तुम बर्बाद नहीं करोगे तो बर्बाद व्यर्थ करना। तो यहां अगर भगवत भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ जा रहा है। आप देखो यहां सत्य कुछ नहीं, मान लीजिए कुछ सत्य नहीं, दिखाई सब कुछ दे रहा है, कुछ नहीं। ये जादू है, माया का जादू। वो अभी नेत्र सही नहीं, इसलिए आपको ये बात मजाक सी लगेगी। यहां दिखाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं है वो दिखाई दे रहा है। इसी का नाम माया है। देखो कहां गए अम्मा, कहां गए पप्पा, कहां गए परिवार, खोजो तो नहीं मिलेगा। जो कल विषय था वो कहां गया, जो कल दृश्य था वो कहां गया। वो सब एक स्मृति के गर्त में जमा होता चला जा रहा है। और जब हम सत्य स्मृति करना चाहते हैं तो वही सब हमारे सामने फैल रहा है, वही हमारे सामने सब चला रहा है। असत्य की इतनी जोर की सत्ता की स्मृति बैठ गई कि कुछ नहीं, आंख मूंदो तो पुरानी सब स्मृतियों का रजिस्टर भरा है। इन्हीं को डिलीट करना भगवत प्राप्ति कहते हैं। पूरा स्मरण संसार का खत्म, भगवत स्मरण से भर गया हृदय, उसी को कहते हैं जीवन मुक्त महापुरुष। तो मेरी बात मान लो, एक क्षण भी भजन से बिलग न जाने पावे। सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं कि कबहू काल वृथा नहीं जाए, एक क्षण भी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। व्यर्थ क्या है, अगर भजन छूटा, नाम छूटा, भगवत आश्रय स्मृति, वो व्यर्थ जीवन है। चाहे जितना आप कमा लो, कुछ नहीं। ये ऐसी बाढ़ सी आती है, घटती देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति को हमने देखा था एक बार, वो पूरा परिकर आए थे, सोने की कटोरी, चांदी की कटोरी, चांदी की थाल, किसी में अनार के दाने, किसी में पपीता के हुए, ढेर सारी चौकी में बाल भोग के समय। तो पूछा कि उन्हीं के निज जनों से, तो उन्होंने बताया अमुक 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 ऐसा ऐसा। फिर कुछ समय बाद वो मिले तो उन्होंने बताया वो जो थे ना, वो इस समय अमुक जगह बंदी है। इतना वैभव, इतना सब, वो किसी बड़े फैक्ट्री के बड़े मालिक थे ऐसा, वो उन्होंने बैंक का कर्जा लिया था ऐसा। ये माया का ऐसे फ्लो चलता है, एक समय सोने की कटोरी और दूसरी समय अल्युमिनियम का कटोरा। बड़ी विचित्र खेल। कभी इस पर भी, ये सत्य नहीं है, ये नाटक है माया का। सत्य है हरिनाम, हरे नामयु, हरे नामयु, हरे नामयु। मान लीजिए, ये मत समझिए कि हम बाबा जी तो भगवान के पक्ष की बात केवल कह रहे हैं। सत्य विषय यही है, सत्य विषय यही। अगर आप भगवान का भजन नहीं करते तो जो भी कर रहे हो हाथ कुछ नहीं लगेगा, बटोर लो। संतों ने उसको ऐसा बताया है कि जैसे अंधा आदमी एक दुकान में गया और कहा कि हमें कुछ सेवा बताओ, तो बोले अब हम क्या तुमको सेवा बताएं, क्योंकि आंख तो है नहीं। अगर कहीं साबुन उठा के दो, माचिस उठा के दो, तो तुम्हें पता ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा करो, तुम मूंज की रस्सी बटो। तो बैठा दिया मूंज, और एक भैंस का पड़ा के लग गया, तो मूंज चबा ले, वो जैसे से सरकाता वो चबा जाता।
जब शाम हुई वैसे किया तो हाथी वाली मूंज थी और कुछ था ही नहीं। इसमें हाथ वाली भी मूंज नहीं रहेगी क्योंकि हाथ ही नहीं रहेंगे, हाथ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, यहीं छूट जाएंगे। ये पूरे संसार की जितनी क्रियाएं, जितनी वस्तुएं, अगर भजन नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ। कैसे? जैसे पूर्व में भी हम कुछ रहे होंगे, इस जन्म में हमारे पास क्या है वो पूर्व का, ना वो संबंध है, ना संपत्ति है, ना पढ़ाई है, ना वो बल है, ना वो बुद्धि है। फिर नया 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 कब तक चलता रहेगा ये प्रपंच? इसलिए प्रभु ने इस बार तुम पर अहेतुकी कृपा करके ये संयोग प्रदान किया है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं या संयोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसिकन संग और विवि रूप श्यामा श्याम की उपासना। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि आप केवल प्रभु के आश्रय में रहना, वो संभाल लेंगे। आप कोई भी हो, कैसे भी हो, आप चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग सादरीव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता, ऐसा वो संभाल लेंगे। बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपालु हैं। देखो, कोई भी प्रकृति के द्वारा रची हुई वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। स्वभाव है अपना अपना, सबका स्वभाव, प्रकृति की हर वस्तु का एक स्वभाव है और वो अपने स्वभाव का प्रभाव दिखा के ही रहती है। पारस का एक स्वभाव है कि छू जाए लोहा तो सोना बना देती है। अब वो पारस बहुत बड़े संयमी नियमी के घर का लोहा है या बहुत बुरे आचरण करने वाले के घर का लोहा है, और अगर वो छू गई तो सोना बना देगी। ऐसे ही भगवान का नाम का एक स्वभाव है और उसका प्रभाव है। तुम कैसे हो इससे कोई मतलब नहीं है नाम को, जैसे पारस को कोई मतलब नहीं। सिर्फ लोहा, किसके घर का लोहा है, किस प्रयोग में आता था, इससे कोई मतलब नहीं। छुआ स्वर्ण बना दिया। ऐसे ही नाम, तुम कौन हो, किसके घर के हो, कैसे आचरण वाले हो, कोई मतलब उसको नहीं। शुरू कर दो नाम जपना, वो आपको संभाल लेगा। पारस तो सोना बना देती है, लेकिन ये नाम नामी को अधीन करा देता है। सर्वलोक महेश्वर भगवान उसके अधीन हो जाते। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। और भगवान तो आपको प्यार कर ही रहे, क्योंकि भगवान कभी असत्य नहीं बोलते। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं समस्त भूतों का सुहृद हूं, बहुत प्यार करता हूं। तो हम भी तो है ना। तो यदि हम भजन करके प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दे तो हमारी जितनी मांगे हो सब अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। केवल भजन करने वालों को ही अनुभव होता है कि भगवान हमें प्यार करते हैं। प्यार सबको करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। परम सुहृद सर्वलोक महेश्वर भगवान की दृष्टि में हम हर समय हैं, वो हमें देख रहे हैं। शास्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा, हजारों नेत्रों से हमें देख रहे हैं। विश्वतस चक्षुर, पूरे विश्व में उनके नेत्र हैं, वो देख रहे हैं। मतलब एक छोटा सा अणु भी वो भगवान की दृष्टि से बच के नहीं जा सकता, सब भगवान देख रहे हैं। कितने सुख की बात है कि हमें भगवान देख रहे हैं। अवश्य आप ऐसा दृढ़ विश्वास करें तो आपको कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। आपको भगवान देख रहे हैं तो बोले कभी प्रतिकूलता का मुख नहीं देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये देखोगे कि श्री भगवान देख रहे हैं तो आप पापाचरण नहीं करोगे। सच्चा उपासक वही है जो हर समय देखता रहता है कि भगवान देख रहे हैं। दो शिष्य बनने के लिए एक संत भगवान के पास गए, उनका हम आपके शिष्य होना चाहते हैं, कंठी भी लाए, माला भी लाए, दे दीजिए। हाँ ठीक। 2 तरबूज मंगाए और कहा जाओ इन 2 तरबूजों को अलग अलग ले जाओ और ऐसी जगह इसको अमनिया करो, काटो जहां कोई देख ना रहा हो। ये गए, थोड़ी देर में काट के आ गए। महाराज जी बोले उसको भी आ जाने दो। वो शाम तक फिर आए समूचा लेके। तो उनका भाई आपने तो बहुत जल्दी अमनिया करके ले आए। बोले हाँ, एकांत में गए, जंगल था आसपास, देखा कोई नहीं था, अमनिया किया, ले आए। क्यों भाई तुम्हें एकांत नहीं मिला? बोले महाराज जी मैं जहां देखता तो मुझे लगता भगवान तो देख ही रहे ना। आपके वचन थे कोई ना देखे, तो भगवान तो देख रहे ना। मुझे कोई ऐसी जगह नहीं दिखाई दी कि जहां भगवान ना देख रहे हो, इसलिए आपकी जो आज्ञा थी कोई ना देखे, तो इसलिए मैं नहीं काट पाया। तो उससे कहा तुम तरबूज खा लो और जाओ। और उससे कहा तुम आओ, तुम्हें हम दीक्षा देते हैं क्योंकि तुम इस बात के अधिकारी हो। वास्तविक परमार्थ का पथिक वही है जो सर्वत्र ये बात देखता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। जिस प्रेम से भगवान अधीन होते हैं वो प्रेम केवल नाम से प्रकट होता है। उस प्रेम का परिवसान कहीं और ना होने पावे, ये सूक्ष्म बात है। जब आप भजन करोगे तो आपके हृदय में एक आनंद उमगन होती है
और अगर उसको संभाल नहीं पाए तो वही काम में नाना प्रकार के भोगों में वो फिसल जाएगी। इसीलिए साधु संग रूपी बाढ़ अत्यंत आवश्यक है। जब साधन की उमगन में हृदय द्रवित होने लगे भजन के प्रभाव से, तो बाहर से आपका स्वभाव कड़ुआ हो जाना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए, गंभीर शांत। दूसरे को लगे कि हर समय जलता रहता है क्या, कैसे देखता है, ऐसा लगना चाहिए, गंभीर शांत, कोई बात जी। हिम्मत ना पड़े किसी की आपसे परिचय बनाने की, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। ये हम एकांतिक बात अंदर की कहते हैं। जब आपका भजन बढ़ने लगे, आपके हृदय में अनुभव होने लगे कि विकार शांत हो रहे हैं, आनंद का अनुभव, भजन निरंतर चलने का प्रवाह आने लगा है, कुछ दिव्यता आने लगी, उतने ही आपको बाहर से उदासीन हो जाना चाहिए। बिल्कुल व्यवहार में ऐसा साबित नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सरल आदमी हैं, आप बहुत, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगना चाहिए रुक्ष आदमी है क्या, इसमें प्रियता तो झलक ही नहीं रही, ऐसा। और बात करने के लिए एक बार सोचना पड़े किसी को कि इससे बात करना है यार, इससे बात ना करना ही अच्छा है, ऐसा लगे कोई। अपने लोग क्या होते हैं, जहां आनंद की उमगन आई तो हम फैल जाते हैं, व्यवहार बनाने लगते हैं। आई हुई भोग सामग्रियों की भजन तो चल ही रहा है, इसको भी बस वो भजन को छीन करने लगता है। कहीं ना कहीं वो द्रवित हृदय, जैसे मोम होती है ना, द्रवित हो जाए, कोई भी छाप लगा दो, ऐसे ही भजनानंदी को बहुत सावधान रहना चाहिए। हृदय द्रवित हो गया, उसमें जो छाप लगेगी बहुत मिटाना मुश्किल पड़ेगा। इसीलिए हर समय साधु समागम की बाढ़ की बात कही गई। जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक व्यवहार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उपदेश देना, व्यवहार बनाना, शिष्य बना, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप करने लायक हो। जब आप करने लायक ना होना तो जिनको मन है वो करवा लेंगे, आप करने लायक हो तो मत करना, फंस जाओगे। ये छोटा मोटा फंसाव नहीं है, ये तो केवल हरि ही निर्वाह कर सकते हैं। ये जो व्यवहार है, हाँ, ये अजगर है, अजगर, ये लील जाएगा, चिन्ह भी नहीं रखेगा, चिन्ह भी पक्का। समझ बात समझ में कम आएगी। ये व्यवहार, ये अजगर है, एक सांस में लील जाएगा, ना पता चलेगा तुम्हारा ना तुम्हारी भक्ति का। मैं भी नाम जप करता हूं, तुमसे सत्य सत्य कहता हूं कि जो भी मैं कल्याण गति परम पद देता हूं, सब नाम जप के प्रभाव से देता हूं। जब मैं नाम जप करता हूं तो और सोचो, सबको नाम जप करना चाहिए। जब इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने वर्णन किया तो अजामिल देखा कि यमदूत वहां से यमपास से छोड़कर अजामिल को यमराज के पास गए और कहा, भगवान, इस संसार में आपके सिवा और कोई भगवान है क्या? हम तो आज तक यही समझ रहे थे कि आप ही भगवान हैं। इधर अजामिल जब यमपास से छूटा तो आंसू आ गए भगवान के पार्षदों को देखकर, और हाथ जोड़ा, मानो कहना चाहता है कि जिसका पुत्र के बहाने से नाम लिया तो ये लाभ मिल गया, अगर मुझे कुछ ही क्षण मिल जाए तो मैं कई बार नाम जप कर लूं, इतना अवसर मिल जाए। पार्षदों ने देखा है कुछ प्रार्थना करना चाहता है, उसी समय अंतर्धान हो गए। वो तो अंतर्यामी, सब जानने वाले। अजामिल ने सुन लिया था नाम की महिमा, बस संपूर्ण मनोवृत्ति नाम में एकदम लगा दी। सर्व पापहारी भगवान के नाम की महिमा सुनकर अजामिल अंदर ही अंदर भारी प्रायश्चित किया कि ओहो, ऐसे महामंगलमय नाम को भूलकर मैं कितने नीच आचरण में लग रहा था। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, मैं बार बार अपनी निंदा करता हूं। हाय हाय, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार, माता पिता, धर्म, सबका त्याग कर वैश्यागामी हुआ, पर आज एक भगवान के नाम ने मुझे बचा लिया। अब नहीं, अब तो इस एक एक श्वास में नाम ही नाम केवल चलेगा। अज्ञानवश मैंने जो जो अपराध किए, अब एक भी क्षण नाम को नहीं छोड़ूंगा। देखो, जैसे अजामिल जी बोल रहे वैसे अपने को भी बोलना है। अज्ञानवश मैंने बड़े अपराध किए, अब एक क्षण भी नाम को नहीं छोड़ूंगा, नाम हर समय चलाऊंगा। भगवान के पार्षदों की कृपा से नाम की महिमा सुनकर अजामिल नाम जप करके परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा हम सब पर है, जो हमको नाम महिमा सुनने को मिल रही। कलिकाल है, बहुत ही श्रवणेन्द्री में कृपा हो रही, जो ये बातें सुनने को मिल रही, पकड़ लीजिए। यमदूत गए यमराज जी से कहा कि भगवान, आज तक तुम यही समझते रहे कि आप ही हमारे भगवान हो, आपके सिवा और कोई है क्या? संसार में 3 प्रकार के कर्म देखे जाते हैं, पुण्य पाप दोनों मिश्रित। उन सब का दंड देने वाले आप हैं। अगर बहुत से शासक होंगे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। ये कौन था?
मैं फांसी में बांधकर उसको ला रहा था और दिव्य तेजस्वी प्रकट हुई और फांसी काट दी और मुझे डांट लगा दी और पूछा कि धर्म का स्वरूप क्या है। मुस्कुरा दिए धर्मराज जी और प्रसन्न होकर के पहले तो भगवान श्री हरि के चरणों में नमस्कार किया। यमराज ने कहा, दूतों मेरे अतिरिक्त मेरे जैसे कितने लोकपाल जिनकी आज्ञा पे चलते हैं वो स्वामी हैं, वो हैं भगवान श्री हरि। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के अंश से ब्रह्मा विष्णु और महेश ऐसे उत्पत्ति होती है। अलग अलग ब्रह्मांडों में ये अलग अलग सेवाएं हो रही। दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों से, नाथ से और बड़ी रस्सी से बांध कर रखता, वैसे ही जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण सबको वेद धर्म इन रस्सियों से बांध कर रखे हुए हैं। देखो, मैं इंद्र नैऋत्य वरुण चंद्रमा अग्नि शंकर वायु सूर्य ब्रह्मा 12 आदित्य विश्व देवा 8 वसु साध्य 49 मरुत सिद्ध 11 रुद्र रजोगुण तमोगुण भृगु आदि बड़े बड़े देवता सब के सब जिनके अधीन होकर आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, वो है भगवान श्री हरि, सबके स्वामी। तुमने जिनके दर्शन किए उन्हीं के वो पार्षद थे, भगवान श्री हरि के अलौकिक। भगवान के भक्त पर जब कोई विपत्ति आती है तो ये भ्रमण करते रहते हैं भगवान के पार्षद, तत्काल उनकी सुरक्षा करते हैं। देखो, नारायण निकला और आ गए। स्वयं भगवान अपने पार्षदों को इस सृष्टि में तैनात किए हुए हैं, इसलिए निर्भय निश्चिंत होकर के नाम जप करो। उनके विधान के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। भगवान का धर्म जानना बड़ा गोपनीय है। उसे जो जान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। हम 12 हैं सृष्टि में जो जानते हैं उस रहस्य को। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक जी, भीष्म पितामह बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज, ये 12 हैं जो भगवान के धर्म के रहस्य को जानते हैं। ये 12 महाभागवत है। प्रिय दूतों, तुमने देखा नामोच्चारण की महिमा। अजामिल जैसा घोर पापी एक बार पुत्र के बहाने नारायण बोला तो मृत्यु पास से छूट गया। और जो श्रद्धा और भाव से भगवान की गुण लीला का गायन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनको भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं और प्रेम अधीन भगवान है। भगवान की माया से बड़े बड़े विद्वान मोहित हैं, इसीलिए वो शास्त्रों के कर्मों के मीठे मीठे फलों में अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में फंस जाते हैं। वो भगवान का नाम जप नहीं कर पाते। धर्मराज, प्रिय दूतों, बड़े बड़े परमहंस जिस परमानंद के लोभ से भगवान की आराधना करते हैं, धन्य भाग है